चैनल में आपका इस्तेमाल है, स्वागत है। आपने बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों ने जुलूस निकाला है और इसको सजा दो और इसको नहीं दो और इसको बचाओ, बेटी तो पड़ी लेकिन बचाई नहीं गई और एक इमेजिनेशन कर दिया और शैतान का पुतला किया। और क्या कहते हैं इसके लिए, आप किस तरीका का जस्टिस इंसाफ चाहते हैं? हम इस मीडिया के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क का स्लोगन तो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ रही है लेकिन बेटी आज बच नहीं पा रही है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? लॉ और कानून को तो सख्त करना ही पड़ेगा, लेकिन हर घर में, हर परिवार में अपने बेटी के साथ साथ अपने बेटे को भी ये सीख देना होगा कि नज़र को नीचे रख के चले। आज तक अपने घर की लड़कियों में किसी की नज़र ख़राब नहीं होती, लेकिन जब वही लड़कियां बाहर निकलती है तो लोग क्यों उसके ऊपर जो है नज़र ख़राब कर देते हैं। बस फांसी में चढ़ाना और क्या। आज हम इस स्टेट में खड़े हैं, आज 12 साल पहले हम लोग 12 साल पीछे चले गए हैं। हम लोगों को लगा था कि निर्भया के बाद इतना जो प्रोटेस्ट हुआ था, इतना जो सारा आंदोलन हुआ था, उसके बाद इस तरह का कोई केस नहीं होगा। लेकिन आज 12 साल के बाद हम लोग फिर वापस आकर उसी स्टेट में खड़े हो गए हैं, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने संजय राय की गिरफ्तारी की है और आज शासन में पेश किया गया है। नेक्स्ट घोष का 14 दिन का रिमांड में चला गया। क्या आपको नहीं लगता इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग? देखिए, ये तो बेहतर जो सीबीआई जो अभी जांच कर रही है उसमें ही मालूम होगा, लेकिन कुछ सवाल ये है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर क्यों किया गया? पोस्टमार्टम के बाद, जबकि एफआईआर पहले किया जाता है, पोस्टमार्टम बाद में किया जाता है। लेकिन पहले, और जो लड़की के जो विक्टिम है उसके घर वालों को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया कि ये सुसाइड है, जबकि पहली नज़र में अगर कोई इमेज या पिक देख रहा है तो पता चल जा रहा है कि क्या कंडीशन हुआ है। और एक चीज़ है कि कोई भी बाहर के लोग, आउटसाइडर, इतनी आसानी से हॉस्पिटल के अंदर 3rd फ्लोर सेमिनार रूम में कैसे दाखिल हो सकते हैं? क्या कोई सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी? कोई देखने वाला नहीं था? क्या आपको लगता है कि सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई है? ये सारा सत्ता का खेल है। जिसकी हुकूमत चल रही वो चाहेगा मेरी हुकूमत बदनाम ना हो। वो हो गया है, केस अब हो गया, अब उसको ढांकने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन हम लोग यही डिमांड करेंगे कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, लड़कियों को आज़ादी चाहिए, खुल कर रहना। जिस तरह से लड़के खुल के जीते हैं, लड़कियां भी खुलकर अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी आज़ादी को वो लोग इंजॉय कर पाए। हर वक्त एक डर लगा रहता है, रास्ते में, सड़क में, स्कूल में, कॉलेज में, डॉक्टर और हॉस्पिटल में। द हॉस्पिटल इज द सेफेस्ट प्लेस, लेकिन आज डॉक्टर वहाँ पर भी महफूज नहीं है। अब लोग कहाँ जाएंगे? जब लड़कियां छोटे कपड़े पहन के रास्ते में चलते हैं तो लोग कहते हैं लड़कियों की गलती है। अभी 4 साल की बच्ची के साथ महाराष्ट्र के जो बदलापुर में जो कांड हुआ है, उसमें किसकी गलती है? 12 घंटे उसके गार्जियन को बाहर बैठा के वेट कराया गया, क्यों? वाई? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहा है। हाँ जी, और ये एक लड़की के साथ नहीं हुआ, एट द सेम टाइम 2 लड़की ये विक्टिम बनी है। बनी है। अभी ये आंदोलन चल ही रहा है। दिल्ली से एक लड़की जो जा रही थी चंडीगढ़ की तरफ, वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर है, वहाँ पर भी यही हालत हुआ है। क्यों? क्योंकि डर नहीं है, लोगों के अंदर डर नहीं है। मेरा नाम नूरी जमाल है, मैं टीचर हूँ मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल की। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now